मंचासीन सुपूजित सन्यासीगण, माननीय वक्तागण, मित्रों, मातृशक्ति, मुझे लगता नहीं कि पहले के वक्ताओं ने कुछ ऐसा छोड़ा है जो समस्या के बारे में मुझे बताना चाहिए। काफी कुछ उन लोगों ने कवर किया। संक्षेप में कुछ बातचीत। तय ये था कि मुझे अंत में समारोप रखना है, मगर शाम देर हो जाएगी, इसलिए फिर पहले की बात आई तो संक्षेप में कुछ बातें करता हूं। हम जो एकत्र हुए एक तरह की पंचायत है। गांव में, कुनबे में, कस्बे में पंचायत तब बुलाई जाती है जब कोई संकट होता है और उस संकट से हम व्यक्तिगत रूप से पार नहीं पा पाते, तो हम फिर 4, 6, 10, 2, 4, 500 लोग बैठते हैं। भारत में एक त्वरा है, बेचैनी है सारे भारत में, और न केवल भारत में, वैश्विक स्तर पर ये बेचैनी है। सभी को ये लग रहा है कि सभ्य समाज के जो मूल्य हैं वो बचेंगे कि नहीं, कहीं हम नष्ट तो नहीं हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, हमारे कई मित्र हैं, वो कहते हैं कि नहीं, धर्म नष्ट नहीं होगा। उन्नीस 1947 में पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ। 31-32% बांग्लादेश में हिंदू छूटे थे, 13% पाकिस्तान में हिंदू छूटे थे, और ये संख्या कम है। कम इसलिए कि जो 1941 की जनगणना है वो प्रिंसली स्टेट्स में नहीं हुई है। तो पाकिस्तान वाले हिस्से में, सिंध में कई जमींदारियां थी, रजवाड़े थे जिनमें जनगणना नहीं हुई। ऐसे ही इधर भी थे। एक्चुअल पोजीशन नहीं है, मगर जो जनगणना है उसके हिसाब से आज वहां पर 1% लोग बचे हैं, और बांग्लादेश में तो 7% वो कहते हैं। 25 करोड़ या 50 नहीं, 40 करोड़ मान लीजिए। 32 में से 7 बचना, यानी 10, 3, 13, 15, 13.5, यानी 40 करोड़ लोगों में से तकरीबन 5.5 करोड़ लोग या मार दिए गए, या कन्वर्ट कर लिए गए, या भगा दिए गए। यह नरसंहार कब हुआ है? जब सभ्य समाज ओलंपिक्स मना रहा था, बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स हो रहे थे, गेम्स हो रहे थे, टूरिस्ट इधर उधर जा रहे थे, पाकिस्तान में भी जा रहे थे, बांग्लादेश में भी जा रहे थे, और उस काल में ऐसा हो गया। यति जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, रोना तो सीखें। हम अपने कष्ट को भी दर्ज नहीं करते। 2 जगह प्रमुख विभाजन हुआ। उधर पंजाब कट गया आधा, सिंध पूरा निकल गया, बलूचिस्तान चला गया, फाटा चला गया। पंजाबी में कुछ किताबें मिलती हैं विभाजन की विभीषिका पर। इधर बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल, बंगालियों का मानस, हृदय, आज भी जो उधर से आए लोग हैं वो यहाँ वालों को गोटी कहते हैं, लुटिया कहते हैं इधर वालों को। वहां वाले अपने आप को कॉलर उठा के कहते हैं हम ईस्ट बंगाल से हैं। उन सम्मानित क्षेत्र के लोगों में एक किताब विभाजन पर नहीं है, एक किताब। बंगाल से आया व्यक्ति, ये पूरा समाज, इतना पौरुषवान समाज, बंगाल विभाजन हुआ, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, दे बम पे बम मार उधम मचा रखा था। न भूतो न भविष्यति। अंग्रेजों को कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लानी पड़ेगी, बंगालियों से जान छुड़ानी, यहां से निकलो। ऐसा तेजस्वी समाज कुछ ही सालों में, 10, 20, 25 सालों में ऐसा नपुंसक कैसे हो गया, स्त्रीण कैसे हो गया कि नोआखाली का दंगा झेल गया। कलकत्ता का तो कुछ चीजें मैं निवेदन कर दूं। कलकत्ता में जो दंगा हुआ है, दूसरे दिन, पहले दिन तो
हम मार खा गए। दूसरे दिन के बाद हम लोगों ने पलट के अच्छी तरह से ठुकाई की, कलकत्ता तो बड़ा हिसाब बराबर कर दिया था, मगर नोएल खाली में नहीं कर सके। भयानक बुरा हाल हुआ। और अभी जो कुछ वक्ता बता रहे थे समस्याएं, एक बात समझने की है, आप गलत जगह बैठ रहे हैं, वकील है। हमास ने हमला किया, मैं एक ही उदाहरण से बात करता हूं। हमास ने हमला किया किन लोगों पर? जो समुद्र तट के पास पार्टी कर रहे थे, आनंद मोद नृत्य, नाचना गाना चल रहा था। जैसे मुंबई पर हमला किया उन्होंने, इस समुद्र से लोग आए और जो सामने दिखाई दिया उस पर फायर किया। इससे मतलब नहीं कौन मर रहा है, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट पता है कि शत्रु काफिर है, उसकी चोट किस पर जा रही उन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसा ही उन्होंने हमला किया। जो लोग आए मारने के लिए, क्या ये युद्ध करने वाले ट्रेन्ड सैनिक हैं? नहीं, सिविल एरियाज के लोग हैं। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2005 में फिलिस्तीन गाजा पट्टी का, और इसकी जानकारी कम लोगों को, 2/3 यानी 2/3 गाजा मिस्र ने दबा रखा है, जो एक आदमी को नहीं घुसने देता, सारा इजराइल के गले डाला हुआ है। इन लोगों ने, सिविलियंस ने, ये विवाहित लोग हैं, इनके बच्चे हैं, ये साल भर के 2-2 साल के बच्चे का गला कैसे काट सकते हैं? ये अपने घर से अपनी पत्नी को गले लगा के निकले होंगे, ये अपने बच्चे को गोद में उठाकर निकले होंगे कि पता नहीं लौटे ना लौटे। और कर क्या रहे हैं? ऐसा पैशाचिक काम। मनुष्य को पिशाच बना कैसे दिया गया? मैं इस उदाहरण का कई बार इस्तेमाल करता हूं। सभ्य समाज में प्राण लेने का अधिकार राज्य को होता है, और राज्य भी इसके लिए स्वतंत्र नहीं है। किसी व्यक्ति के सिलसिले में राज्य को लगता है कि ये बहुत दुष्ट है, इसके कारण बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, समाज नष्ट हो सकता है, उस पर केस चलाया जाएगा, अकाट्य रूप से प्रूफ करना पड़ेगा, सेशन से उसको फांसी होगी। उसके बाद नेचुरल वे में हाई कोर्ट में अपील होगी, वो न करना चाहे तो भी होगी। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, वहां से भी जब फांसी की सजा होगी तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास, या जो भी वहां का व्यवस्था हो जिस देश की, याचिका जाएगी। वहां से खारिज होने के बाद ये फांसी एग्जीक्यूट की जाती है। ये इतनी विरल चीज है कि भारत में विभाजन के बाद से 100 फांसियां नहीं हुई हैं। मेरठ के, जहां के क्षेत्र के स्वामी जी हैं, वहां के 2 जल्लाद थे, तारा मसीह और इकबाल मसीह, बाप बेटे थे, दोनों मर गए। तो अभी जो कुछ फांसियां करनी पड़ी हैं वो बम्बई बम कांड वाले और लोगों की, तो उसके लिए पुलिस वालों को तैयार किया गया। कोई था ही नहीं भारत में, जल्लाद ही नहीं है। इसके सिलसिले में एक ब्रिटिश पीरियड का कानून है, फांसी देने वाले जल्लाद को शराब का कोटा दिया जाता है। वो शराब पीता है, माना जाता है कि इसका नशे में होना अनिवार्य है, उसे पता है कि ये उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और इसके लिए तटस्थ न्यायपालिका ने तय किया है। फिर भी फांसी के लिए नशा में आवश्यक माना जाता है, और ये प्रैक्टिस वैश्विक स्तर पर है। अमेरिका में भी जहां गैस चैम्बर्स इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिक चेयर्स इस्तेमाल होती हैं, वो भी जो ऑन करते हैं उनको ड्रिंक्स दी जाती हैं। ये कैसे लोग हैं कि बिल्कुल अबोध बच्चे को, 1 साल के बच्चे का गला काट रहे हैं, अपना बच्चा इन्हें ध्यान नहीं आता। मनुष्य को पशु बनाने की मानसिकता क्या है? इस पर थोड़ी सी बात करने से ठीक रहेगा। आज से तकरीबन 1500 साल पहले एक पुजारी परिवार में, अरब के कुरैश कबीला था, उसमें मोहम्मद का जन्म हुआ। बचपन से वो परित्यक्त जैसा था, घर के लोग उसका चिंता नहीं करते थे। फिर बाद में उसके चाचा ने और दादा ने पाला उसको। 40 वर्ष की आयु में आकर उसने घोषणा की कि अल्लाह एक है और मैं उसका पैगंबर हूं। ये मूल पैगाम है इस्लाम का। कुरान बहुत बात की चीज है। अब इस बात को कोई, जैसे मैं आपके नगर में दावा करूं, ऐसे हैं भारत में, ऐसे लोग हैं। आंध्र में अभी कुछ साल, 20 साल पहले एक सज्जन थे जो किसी स्त्री देवी
के अवतार थे। वो औरतों के कपड़े पहनते थे, बिल्कुल औरतों के कपड़े, और बाल बढ़ा रखे थे, और लोग उनके पीछे लाखों लोग भक्त थे। एक आध नहीं, ऐसी विचित्रताएं सारी दुनिया में हैं। तो कोई ऐसी घोषणा करे तो शायद मान ले, मगर जिस नगर में मैं रहता हूं और मैं इतनी बड़ी घोषणा करूं तो कोई कैसे मान लेगा? जिन गलियों में मैं खेला हूं, निकला हूं, बड़ा हूं, लोगों के सामने है मेरे। मैं आपसे विनती करूंगा, ये जो फोन चला रहे हैं, कृपया फोन आपको आवश्यक है बाहर चले जाइए। तो जो व्यक्ति अपने बीच का जिया है वो ऐसा कोई दावा करे कि अल्लाह है कि मैं उसका पैगंबर हूं, कैसे मान लेंगे? लोगों ने नहीं माना। वो लंबे समय तक मक्का में ये सब पढ़ाता रहा, लोगों ने नहीं माना, और उसके बाद उसका विरोध बहुत हुआ, और यहां उसकी दाल नहीं गल रही थी। वो सारा समय लगाकर 50 लोग 60 लोग, अलग अलग हदीसों में अलग अलग है, 100 से कम है सब में, उतने लोग उसकी बात मानने वाले हुए। तो उसको लगा चलेगा नहीं, तो वहाँ से मदीना शिफ्ट कर गया। और मदीना बाद का नाम है, इसका मूल नाम है यसरब। ये यहूदियों का नगर था, ऐसा ही जैसे यहूदी इजराइल में। वहाँ इसके हाथ सत्ता लग गई। एक सामान्य व्यापारी समाज, रक्षा की, संघर्ष की, सुरक्षा की सारी व्यवस्था उन्होंने इन अरबों को दी थी। यहूदी भी अरब थे, इन लोगों के हाथ में आ गई। और उसने 5 सिद्धांत दिए। पहला तौहीद, यानी अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका पैगंबर है, कुरान उसकी किताब है। मोहम्मद पर यकीन करना, अल्लाह पर यकीन करना, ये बराबर की चीज़ है। उसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये मेरे जीवन में गुजरा है। मैं बनारस में था, ये बात है तकरीबन कोई 30-35 साल की। मैं एक लंबे अरसे आप लोगों के बीच में रहा हूँ, ब्रह्मचर्य लेके संगठन का काम करता था, मगर गिरवा पहनता था। बनारस में मैंने रिक्शा पकड़ी और एक सज्जन चला रहे थे, और मैंने उनसे कहा कि मुझे औगरनाथ का तकिया जाना है। वो चला रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं आप कौन से अखाड़े से हैं, कौन सा आमनाय है, कौन सी दिशा है, देवता कौन है, फलाना कौन है। उसने रस्ते में मुझसे 25-30 सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया। उतरते समय उस रिक्शा वाले को मैं पैसे देने लगा, तो मैंने कहा आपकी बड़ी धर्म में रुचि है, आप भी किसी गुरु से दीक्षित हैं? तो उन्होंने कहा मैं स्वयं एक धर्म का प्रवर्तक हूँ। भारत में ऐसा भी हो सकता है, तो मोहम्मद को करने में दिक्कत नहीं, मगर मोहम्मद का किया। उसने कल्पना ये की कि विश्व में सारे लोग मोहम्मद के दर्शन के, मोहम्मद के चिंतन के ताबे हो जाएंगे, उसको मानने लगेंगे। 2 हिस्से दुनिया के माने, एक वो हिस्सा जहां इस्लाम काबिज है, प्रभावी है, संख्या का मामला नहीं है, मुसलमान बहुसंख्यकों को ऐसा नहीं है, जहां पर मुसलमानों का वर्चस्व है, जो राजनीतिक रूप से प्रभावी हैं, वो क्षेत्र, वो दारुल इस्लाम, और बाकी क्षेत्र दारुल हरब, जहां दारुल हरब का मतलब है युद्ध क्षेत्र, जहां के लोग, जहां युद्ध चल रहा है किस बात का, गैर मुस्लिम्स को मुसलमानों में खींच के, मार के, फाड़ के, तोड़ के, घसीट के, पैसा दे के, इस लड़की दे के, कैसे हो, इस वाले हिस्से में लाना है। इस्लाम की स्वाभाविक परिकल्पना ये है, इसी से मुसलमान तिल मिलाया रहता है कि उसकी परिकल्पना चल नहीं पाई। वो मानते ये हैं कि सारे संसार को उनकी बातें मान लेनी चाहिए, ये चल नहीं पाएगी। अब इतना बड़ा दावा कैसे कोई स्वीकार कर ले? और अल्लाह किसी ने देखा नहीं, कुरान उसने दी, मोहम्मद ने बोली, या क्या था, ये कैसे माने? तो उसका व्यक्तिगत जीवन चरित्र शायद कुछ बता पाए। मैं 1-2 उदाहरण आपको देता हूं। मुजफ्फरनगर का एक वाकया है, इससे कुछ 10-15 साल पहले का। इमराना ऑफ मुजफ्फरनगर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। इमराना नाम की लड़की ने सुबह अपने परिवार के लोगों को बताया कि मेरे ससुर ने रात में मेरे साथ रेप किया है। तुरंत घर के लोग आ गए, कुनबे के लोग इकट्ठे हो गए, कुटुंब के लोग आ गए, शहर के मुसलमान आ गए, और देवबंद की मुल्ला पार्टी खूब सारी आ गई। मार बड़ी पंचायत हुई, हजारों लोग इकट्ठे हो गए। सारे दिन पंचायत चली, बहसें हुई, और उसके बाद जो फैसला सुनाया गया वो ये था कि आज से तू अपने शौहर पर हराम हुई, और जिसने तुझे रेप किया ये तेरा मजाजी खुदा यानी शौहर होगा। अब तकनीकी रूप से वो 3 बच्चे जो उसने अपने पति से पैदा करे थे, वो अब उसके पोते पोती हो गए। अब कोई एक व्यक्ति ऐसी बेवकूफी की बात करे तो कह सकते हैं पागल है, दिमाग खराब है इसका। पूरी पंचायत, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो जो इस्लाम है, इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है। मोहम्मद के करे धरे को, उसके किए करतूतों को, उसके अच्छे को बुरे को, सबको अपने भी जीवन में उतारना, इसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम का मतलब मोहम्मदवाद। मोहम्मद से अलग होकर कोई इस्लाम नहीं है। ये मोहम्मद का अपना कर्म है। उसने अपनी पुत्र वधू ज़ैनब को और अपने बेटे जो गोद लिया हुआ बेटा था, जिसके लिए उसने काबे का गिलाफ पकड़ के कसम खाई थी कि मैं इसका बाप हूँ, मेरी हर चीज़ में मेरे अपनी हकीकी औलाद की तरह ये रहेगा, उसके तलाक करा के उसकी बीवी को से निकाह किया। और निकाह करने के बाद ऐसा नहीं है कि उस लड़के को हटा दिया। आखिर जिस महिला के साथ उस लड़के के यौन संबंध थे, आत्मीयता के, मनोहार के, प्रेम के संबंध थे, अब रातों रात वो उसकी अम्मा हो गई, वो लड़का उसी घर में रहेगा। ऐसा नहीं कि वो घर छोड़ के गया। एक और घटना, हैदराबाद की घटना, उस समय इंडियन अलायंस डील करती थी और भारत से वो मिडिल ईस्ट में जाती थी, तो शायद दुबई का या कतर का कोई प्लेन था। उसमें एक 11-12 साल की लड़की बैठी रो रही थी और उसके बगल में एक 60 साल का शेख बैठा था। एयर होस्टेस उसके पास गई, पूछा क्या बात है, क्या मैं आपकी बातचीत में हस्तक्षेप कर सकता हूं? जी, पीछे आपसे कह रहा हूं, आपकी बातचीत में हस्तक्षेप कर सकता हूं? तो वो रो रही थी, तो उसने एयर होस्टेस से पूछा कि व्हाट्स द मैटर, तो शेख ने कहा कि मेरी बीवी है। तो एक आम सामान्य हिंदू की तरह उसने तुरंत पुलिस बुला ली कि ये बच्ची 11 साल की कैसे हो सकती है। उसको उतार लिया गया। बहुत हंगामा मचा था, अखबारों में आया था। वो 30-35 साल पुरानी वाकया है। 2 दिन तक ये हंगामा अखबारों में रहा, तीसरे दिन बासी हो गया। लोगों को नहीं मालूम कि तीसरे दिन वो शेख अपनी बीवी को लेकर चला गया। ये भी मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद ने 51 या 52 वर्ष की उम्र में 6 साल की आयशा से शादी की थी। अब कल्पना करें, अपने आप को उसकी जगह रख के देखें कि आप 50 साल के हैं, 52 साल के हैं, या आपके मोहल्ले का कोई 50 साल का व्यक्ति किसी 6 साल की बच्ची के प्रति उत्सुक होता है, कामुक होता है, आप क्या करेंगे? कैसे उस व्यक्ति को देखेंगे? किस तरह की आपकी मानसिकता बनेगी? और उसका कहा हुआ बड़ा अजीब अजीब सी बातें हैं। जैसे मोहम्मद का एक वाकया है कि वो अल्लाह मियाँ से मिलने के लिए मेराज के लिए गया। एक गधी या खच्चर या घोड़ी कुछ थी, उसके ऊपर बैठ के गया। 7वें आसमान पे अल्लाह था, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना किसी के, वो सब काम हो लिया। लौटते समय वो जन्नत और जहन्नम होकर आया। उसमें एक बड़ा मज़ेदार वाकया है। मोहम्मद ने फरिश्तों को देखा। वहाँ एक ऐसा फरिश्ता था, मोहम्मद की हदीस है, कि जो आधा बर्फ का बना था, आधा आग का बना था। वहां एक ऐसा फरिश्ता था जिसके 70,000 चेहरे थे। तुमने काउंट कैसे किए? 70,000 चेहरे पर, प्रत्येक चेहरे पर 70,000 मुंह थे। हर मुंह के अंदर 70,000 जबानें थीं और हर जबान से, यानी जीभ से, वो डिफरेंट 70,000 लैंग्वेजेस में अल्लाह की स्तुति गा रहा था। यानी 70,000 गुणा 70,000 गुणा 70,000 गुणा 70,000। कोई माई का लाल कंप्यूटर पे भी कैलकुलेट करके बताए क्या बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो समझ में आता है ये सारी चीजें कि इतनी बेतुकी हैं, मगर अगर धर्म के नाम पर, सांप्रदाय के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर कुछ कहा जाता है और आप उसकी तार्किक समीक्षा नहीं करते, तो ये सब होता है। एक उदाहरण आपको बताता हूं। भारत में जो महाराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है, उधर से अंग्रेजों का पीरियड, हजारों लोग गायब होने लगे। इतनी स्थिति बिगड़ी कि यात्रा के लिए घर से जब निकलते थे तो ग्रुप बना के निकलते थे, 25-50, 100-200 लोगों से मिलकर आते थे कि पता नहीं जीवित लौटे न लौटे। जो मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार इधर के दर्शन के लिए आते थे, उसमें लाखों लोग मर रहे थे, गायब हो रहे थे, पता नहीं लग रहा था, न लाशें मिल रही थी। अंग्रेजों ने, कर्नल स्लीमैन था जबलपुर का कलेक्टर, उसको लगाया। उसने जासूसों का जाल बिछाया। कुछ दिन में पकड़ में बात आ गई और कि ठग ये काम कर रहे हैं। और ठगों का जिक्र काफ़ी पुराना है, सल्तनत का जो काल है उस ज़माने से है, कोई नई चीज़ नहीं है। फिरोज शाह तुगलक की फतूहात फिरोज शाही, इसमें भी इस ठगों का जिक्र है। उन्होंने उन सबको पकड़ा, उन पर मुकदमे चलाए।
ठग, ध्यान रहे, सारे के सारे मुसलमान थे, कोई भी हिंदू नहीं था इसमें, सब मुसलमान थे। और ठगों ने ये कहा कि हम काली के उपासक हैं, हम मारते नहीं हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो उन्होंने मत का सहारा लेकर बचने की कोशिश की, या धर्म, वो शायद ऐसा करते भी हों, यही मानते हों कि काली जी की उपासना में वो ये काम कर रहे हैं, मगर अंग्रेजों ने सबको हैंग किया, सबके गले उतारे, सबको फांसियां दी। नहीं देते तो ये स्थिति बनती जो आज हुई है। ये लगातार का जो सिस्टम है कि सामान्य मनुष्य को ऐसा राक्षस बना देना कि जो इस्लाम को नहीं मानता, जो कुफ्र पर चल रहा है, जो शिर्क कर रहा है, वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दिया जाना चाहिए। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये घुट्टी में पिलाया जाता है, छोटे बचपन से ही उसको समझ में आता है मैं शैतानों से घिरा हुआ हूँ, जादूगरों से घिरा हुआ हूँ, जो कुफ्र कर रहे हैं, जो शिर्क कर रहे हैं, जो फलाना कर रहे हैं, इनको ख़त्म करना। इसके लिए तार्किक चीज़ें निकाल रखी हैं। फिसाद फिल अर्ज एक उनकी तकनीकी शब्द है, फिसाद फिल अर्ज। अर्ज का मतलब धरती, मट्टी, धरती पर फसाद। कल्पना करें अक्लमंदी की या बेअक्ली की। अभी जो हबल टेलीस्कोप दुनिया ने उसके ज़रिए से आगे देखा है, अंतरिक्ष में झांका है, तो एक अनुमान है कि 300 से 400 ट्रिलियन तारे हैं। आप इसी गणना नहीं कर सकते, 300 से 400 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में 300 से 400 ट्रिलियन तारे हैं। ये हमें मालूम है, इससे आगे पता नहीं क्या है। इसमें एक टुइयां सी छोटी सी धरती, ऐसे सूरज हैं जो हमारे सूरज को 50,000 सूरजों को खा जाएं, 1,00,000 सूरजों को खा जाएं, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं। हमारी कोई स्थिति नहीं है। वो इतनी टुइयां सी धरती, उसने इतनी खगेड़, ये सारा बवाल इसलिए खड़ा करा है, ये सारी गैलेक्सी इसलिए बनाई है, सारा ब्रह्मांड इसलिए बनाया है कि इस पर एक पृथ्वी बनानी है जिस पे मोहम्मद को पैदा करना है, जो उसका महबूब है। जो इस पर रहता है मुसलमान के अलावा, जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, वो शख्स मार दिया जाना चाहिए। वो वाजिबुल कत्ल है, उसका कत्ल हो जाना चाहिए, उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। इस विक्षिप्तता के कारण से ये सारी बेहूदगियां हैं। ये तो समस्या है, समाधान क्या है? और समाधान, आज मुझसे कई लोग मिले जिन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, कई चीज़ें मुझे बताई। उन सब से मैंने एक विनती की, मुझे समाधान वो बताइए जिसमें मेरी जिम्मेदारी हो, आपकी जिम्मेदारी हो। प्रधानमंत्री ये कर दें, मुख्यमंत्री ये कर दें, राष्ट्रपति ये कर दें, सेनाध्यक्ष ऐसे करें, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये काम करें। मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक नहीं है, राष्ट्रपति तक नहीं है, सेनाध्यक्ष मेरे करने से काम नहीं करता। मैं खुद अपने हाथ में हूं। कोई भी समाधान इससे होगा। ये तो कोई समाधान ही नहीं हुआ कि साहब बाड़मेर में बहुत गर्मी है तो ऐसा करते हैं माउंट एवरेस्ट को उखाड़ लेते हैं, उसे लेके चलते हैं, वहां वो पिघल जाएगी बर्फ, वो सारा हरा भरा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ये ऐसा विचित्र समाधान है जो ये कहते हैं कि इससे करा लो, उससे करा लो, उस राजनीतिक दल से करा लो। 2021 की जनगणना में 14.4% या 5% मुसलमान थे। गणना ये है, इसमें कहां से कौन आ गया, कितने रह गए, कितने कम हो गए, कागज पर जो बात है वो ये, तो अनुमान 20 करोड़ का है। 20 करोड़ लोगों को समुद्र में नहीं फेंका जा सकता। और वो जो मांसाहारी जाति है, जिसके पास छुरे हैं, वो क्यों चली जाएगी, काहे लिए? तो इसका कोई ऐसा समाधान जो आप, मैं, हम सब कर सकें अलग अलग, इसका कोई रास्ता ऐसा, इसके बिना कोई काम नहीं होने वाला। पंजाब का आखिरी बड़ा राजा, और ध्यान रहे वो जट नहीं है, रणजीत सिंह जी, उनको दिखाया जाता पगड़ी में। जैसे उत्तर भारत के लोगों के, यहां के लोगों के तो शायद गया में होंगे, उनके पंडों के पास
फैमिली की डिटेल्स होती हैं, हरिद्वार में होते हैं। ऐसे ही पेहवा में पंजाब के और सिंध के लोगों के हैं। रणजीत सिंह जी का अंतिम संस्कार एक सांसी राजा की तरह हुआ है, हिंदू राजा की तरह हुआ है, सिख की तरह नहीं हुआ है, क्योंकि उस जमाने में सिख और हिंदू अलग करके सोचे भी नहीं जाते थे। कल्पना करें कि 1947 में विभाजन से पहले, जब उनका अंतिम सम्राट है, और इधर का हरियाणा, उधर का पंजाब, हिमाचल के निचले इलाके, वो पेशावर सब उसका है, वो एक दिन घोषणा कर दे 1 महीने में मेरे राज्य का प्रत्येक मुसलमान या तो हिंदू बन जाए या मेरा राज्य छोड़ दे, अन्यथा दंडित करूंगा। तो क्या 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता? फिर समस्या ही नहीं होती कि पाकिस्तान मुसलमान ने बनाया, जो किसी के साथ, किसी कुफ्र काफिर के साथ, किसी नॉन मुस्लिम के साथ उसके अधीन रहना तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ ही नहीं रहना चाहता। तो समस्या क्या है? समस्या संगठन नहीं है, संगठन की आवश्यकता वो निश्चित, मगर समस्या क्या है? हमारे समाज का, हमारी प्रजा का धर्मांतरण, ये समस्या है। जाहिर है ये पहिया ऐसे घूम रहा है, इसको उलट लो, इतना ही करना है, सिर्फ ये करने का काम है। आप सारे लोग तय कर लें, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी तार्किकता, मेरी क्षमता, मेरी सपोर्ट, जो भी कर सकें, लक्ष्य यह कि 2 लोगों का समाधान मैं करूंगा, कम से कम 2 लोगों की घर वापसी मैं कराऊंगा। अपने बेटे को प्रेरित करूंगा, अनवर और असलम, शशांक और मयंक बन के लव जिहाद करते हैं। शशांक मयंक से अनवर और असलम नहीं बना जाता, सिर्फ रोते ही रहेंगे हम, कुछ खुद नहीं करेंगे। मेरे पड़ोस में कोई इस्लामी भगवती आती है, उसको वेलकम करना, उसको सामान्य बहू से ज्यादा प्यार देना, क्योंकि वो एक खिड़की बने जिससे और हवा आए और लोग आए, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर इतना हम कर लें तो निश्चित रूप से काम हो जाएगा। ये सरलता से होने वाला काम नहीं है, क्योंकि जो समाज है, इस्लामी समाज, वो जागरूक समाज है। न भी हो तो उसके मुल्ला जागरूक हैं, वो जूझते हैं। तो इसमें घर्षण होगा, संघर्ष होगा, क्या दिक्कत है? मैं 63 वर्ष का हूं, मैं कई बार इसका प्रयोग करता हूं। सब ठीक ठाक रहा तो 5-7 साल, यही डर है ना, शत्रु मार देगा। तो अगर शत्रु नहीं मारेगा तो मैं क्या 1500 साल जिंदा रहूंगा? मृत्यु तो आनी है, इसमें क्या कठिनाई है? ये तो सहज है। मगर राष्ट्र के लिए शत्रु के हाथ से मारा जाना तो मोक्ष का पथ है, परम सम्मान का, गौरव का विषय है। शत्रु का संहार और शत्रु के हाथ से मारा जाना दोनों श्रेष्ठ काम है। ये काम तो करने का ही है, इसमें क्या कठिनाई है? अब इसमें कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारी समस्या ये है कि कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। यहाँ बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल हम ऐसे समझिए बच्चे अपने हाथ उठा के चांद पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। न्याय मंच यही कार्य करता है। जहां धर्म ने पौरुष प्रकट किया, हम सदैव उसकी सेवा में पहुंचेंगे। और हमारे बस का सिर्फ एक काम है, हम कोई मुकदमेबाजी नहीं कर सकते, हमारे पास तो वकील नहीं है, ना इतनी समर्थ है, मगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, या 50,000 है, 80,000 है, जो है उसकी, वो तो जेल में होगा, उसकी पत्नी के पैर छू के कि भगवती ये स्वीकार कर। हमारे बस का इतना है, इस काम को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। रांची में आपको ध्यान होगा, अभी कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले का झमेला है, वो जयंत सिन्हा ने भी कुछ पैसे दिए थे। वो जो गौ हत्यारे पकड़े, गौ तस्कर को मारने वाले पकड़े गए थे 12 लोग, उसमें वो कारण ये था कि पहले हम लोग पहुंचे थे, फिर लोगों ने उससे कहा कि तुम बाहर दिल्ली वाले आ गए, तुम्हारे इलेक्शन में गले में पड़ जाएगी बात, तुमने कुछ नहीं किया। यहाँ जो झंझट हुए, पहलू खान का, अकबर खान का, अलवर का मामला आपको ध्यान होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ स्टेटमेंट भी आया था कि गुंडे हैं, बदमाश हैं, तस्कर हैं, फलाना, ये सब कहा था। हर व्यक्ति के पैर पूज के उसको आर्थिक सेवा दी और कोई 1.25 करोड़ रुपया राष्ट्र नहीं दिया, राष्ट्र को लौटाया। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, अगर आपके ऊपर कहीं कोई बात होगी, सदैव आपके साथ खड़े। ये हमारा धर्म है।
और आप ही कर रहे हैं, और इसकी ललक आप तक पहुंचे, आवाज आप तक पहुंचे, इसके लिए मैं ये सारी बात कर रहा था। अब ये बात आएगी कैसे संपर्क करें। मुझे मेरे नंबर मित्रों के पास होंगे, मिल जाएंगे, नहीं हो तो मुझे मेरे ईमेल पर संपर्क कर लीजिए, तुफैल चतुर्वेदी TUFAILCHATURVEDI@gmail.com। ये यूट्यूब चैनल भी है और सीधे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाल हमसे अलग हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, तो वो एक दिन में नहीं हुआ। बंगाल का दबाव अब आसाम पर, बिहार पर लगातार आ रहा है। जाहिर है इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कैसे करेंगे, पौरुष कैसे प्रकट करेंगे, आपके पास क्या है, किसी भी हम में से किसी के जीवन का लक्ष्य क्या है। अपना पर्सनल एक प्लॉट होना चाहिए, एक पर्सनल मकान होना चाहिए, मकान बन गया तो उसमें ड्राइंग रूम में सोफा होना चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, पत्नी के लिए शॉल, साड़ियाँ, कुछ ज्वेलरी, कुछ बर्तन, ये वो सब, गाड़ी आ जाए, बच्चे स्कूल में पढ़ जाएं। इन सब की सुरक्षा की कोई व्यवस्था आपके पास क्या है? ऐसा कुछ होगा तो क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे, 110, 120, 100 नंबर क्या है? पुलिस के पास क्या इतने बड़े साधन हैं? भारत में हमारी सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, ITBP, CRPF वगैरह वगैरह सबको जोड़ लीजिए, 20 लाख से 22 लाख के आसपास हैं। शत्रु समाज 20 करोड़ है। क्या ये इस समाज से लड़ भी सकता है? पॉसिबल भी है। 20 करोड़ से 20 लाख लोगों का संघर्ष हो सकता है क्या? मगर 100 करोड़ निश्चित रूप से बराबर कर देंगे। 100 करोड़ लोग अगर लग जाएं तो निश्चित रूप से परास्त किया जा सकता है। और 100 करोड़ की बात नहीं है, केवल 10% आंखें ये सपना देखने लगे कि 2 लोग की घर वापसी करेंगे, अगले 5 साल में इस काम को पलट देंगे, ये समस्या ऐसे मुड़ जाएगी, बशर्ते आप करने को तैयार हों। इतना भर कर लीजिए। और इसके अवसर इतिहास में बार बार आए हैं। आज संतगण बैठे हैं, इसलिए ये बात मैं निश्चित रूप से आग्रह से कहूंगा। अभी एक उन्होंने विद्यारण तीर्थ जी का जिक्र किया। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का मुसलमान बना लिए गए थे बच्चे, उनको हिंदू बनाया। सबसे बड़ा, सबसे लंबे समय तक चलने वाला विजयनगर साम्राज्य, आज भी उसके खंडर कभी जाके देखिए दक्षिण में, आंसू आते हैं कि क्या रहा होगा इसका वैभव। अंतिम जिस युद्ध में हारे हैं ये मुसलमानों का सम्मान करते थे। मुस्लिम सेना बनाई, दस्ते बनाए, और जब ये तीनों सल्तनत ने घेर कर उस पर हमला किया तो ये जीत रहे थे, तो पीछे से मुस्लिम दस्तों ने हमला कर दिया। जिन मुस्लिम दस्तों को विद्यारण्य तीर्थ की परंपरा के लोग, हरिहर बुक्का जो स्वयं इस्लाम से हिंदू बने थे, उन्होंने उन्हें हिंदू बनाया होता, शुद्धि की होती, तो ये समस्या आती क्या? छत्रपति शिवा बड़े नाम हैं, मगर इतिहास तो इतिहास है। छत्रपति शिवा के अंतिम सांसें हैं, शरीर त्याग रहे हैं, और अपने सेनापतियों को, होलकर, गायकवाड़, शिंदे, पेशवा सब मौजूद हैं, और शपथ दिलाते हैं, काशी को मुक्त करो, मथुरा वृंदावन को मुक्त करो। किस नगर के थे छत्रपति? नागपुर, पुणे, आसपास का क्षेत्र। ये सारा का सारा क्षेत्र इस्लामिक क्षेत्र है, अच्छा खासा। आज 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था, तो जिन्होंने बनाया, डॉक्टर साहब ने, उनके जीवन का प्रसंग है, उनकी जीवनी में मिलता है कि उन्होंने इस्लामी बदमाशी करते थे, जुलूस पे लाठीचार्ज कराया था। इस समस्या का समाधान शिवाजी ने किया क्या? उन्होंने मुसलमानों को परास्त किया। ये समाज, हमारा समाज मुसलमान किसने बनाया, उस समस्या पर विचार किया? नहीं किया। कठिनाई आई, स्वाभाविक है। रसखान क्या कवि है,
काग को भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो लेगा जो माखन रोटी। छोटे से कन्हैया है, हाथ में मक्खन रोटी है, कौआ हाथ से ले जाता है। वो कविता कहते हैं, सवैया है उनका, कि काग के भाग क्या कहिए कि हरि के हाथ से, कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया। रसखान की शुद्धि हुई थी क्या? अब रसखान के 4 पीढ़ी बाद का उसका परपोता जमाते इस्लाम का आदमी बन जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? मथुरा में इतने सारे आचार्य, इतने मंदिर, इतने सब व्यवस्था वाले, इन्होंने कभी इस बारे में सोचा भी? हूं तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। अपने मुंह से कह रही है मुगल लड़की कि मैं मुगलानी हूं, हिंदू बनना चाहती हूं। उसकी शुद्धि की। और ऐसा नहीं है कि ये लोग इस्लाम से दूर थे या मुसलमानों से दूर थे। मुगल दरबारों में जाकर ढोक बजाई है इन लोगों ने। ये वो लोग जो पर्दा कराते हैं, भोजन करते समय कहते हैं कि पर्दा होना चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए। किससे पर्दा कर रहे हो? तुम्हें खाना खाते देखने कौन आएगा? तुम्हारा अपना इस्लामी थोड़ी आ रहा है वहां। और जो मुसलमान लड़की ये कहती है हूं तो मुगलानी हिंदुआनी है रहूंगी मैं, उसकी चिंता की कभी नहीं। तो समस्या के बारे में कुछ विचार कभी किया ही नहीं गया है। मगर एक अच्छा रास्ता है जिससे हम लोग इस पर विचार करने लगे हैं। सोशल मीडिया ने एक बड़ा हमको रास्ता दे दिया है। हम समझ सकते हैं कि इसका हल कैसे निकले। मुझे एक घटना ध्यान है, हरियाणा के गांव में एक जाट लड़का, वो एक मुसलमान लड़की से उसने शादी कर ली। दिल्ली में एक हमारे मित्र हैं वकील, वो इन कामों में मदद करते हैं, वशिष्ठ, उन्होंने एक घटना बताई थी। उसकी माँ ने, यानी लड़की की सास ने कहा कि तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी, चौखट नहीं लागने दूंगी, देरी नहीं लगेगी। गाय भैंस जहां बनती मार रहे। वो लड़की 6 महीने तक रही। आप कल्पना कर सकते हैं, जो अपना पूरा समाज, परिवार, घर के सुख चैन छोड़ के आई है, उसको गाय भैंस जहां पलती वहां बंधवा दिया। 6 महीने तक प्रयास करती रही, नहीं मानी। अंत क्या हुआ? वो अपने पति को लेकर मुसलमान वापस हो गई। वो लड़का भी मुसलमान हो गया, वो लड़की मुसलमान हो गई। अब इनकी 4 पीढ़ी बाद की औलादें अगर तलवार लिए घूमे तो उसकी जिम्मेदारी किस पर? शुद्धि का कोई विकल्प नहीं है, घर वापसी का कोई विकल्प नहीं है। और ये हमारे पूर्वजों ने देखा है, किया है। ये हो सकता है। अपने बेटों को उकसाइए, अपने परिवार को सपोर्ट दीजिए। जो लड़का ऐसा करता है उसको खूब प्यार दीजिए, क्योंकि ये सबसे आसान काम है जिहाद का काउंटर करने का, सबसे सरल उपाय है ये। बाकी तो जो होगा सो होगा। निश्चित रूप से हम लोग ये काम कर सकते हैं। मैं अपना एक शेर से बात समाप्त करता हूं। मेरी हालत बदल जाएगी तय है, मेरी हालत बदल जाएगी तय है, अगर आंखों में सपना जाग जाए। जय हिंदू राष्ट्र।